बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। पाकिस्तानी साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को गालिबन हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। ये पाकिस्तानी मीडिया के अंदर से खबरें दी जा रही हैं। इस खबर में कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है, ये सारी चीज़ आपके सामने रखेंगे, तफसील से रखेंगे। लेकिन उससे पहले जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेवलपिंग स्टोरी है, वो आज अमेरिका में चारों ओर होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं। आज अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस वेगस और न्यू ऑरलिंस, मतलब कि हर तरफ ही दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं। साल का पहला दिन था। पूरी दुनिया भी परेशान है, अमेरिकी भी परेशान है कि यह सब कुछ क्या हुआ। उसके साथ साथ आपको यह खबर भी देनी है जो कि मोहम्मद मालिक साहब की है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब ने शहबाज शरीफ साहब की क्लास ली है, उन्हें स्कूल किया है। उनको थोड़ी सी डांट डपट पड़ी है क्योंकि उन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ था। ये मोहम्मद मालिक साहब की स्टोरी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और शहजाद अकबर साहब ने एक बड़ी सिजलिंग स्टोरी दी है, और वो है कि पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ का मोबाइल फ़ोन जो है वो हैक हो गया, और उसमें से क्या क्या डाटा लीक हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये भी आपके सामने रखेंगे। जब वो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी कहते हैं तो शक जो है वो आईएसआई चीफ के मोबाइल फ़ोन की तरफ ही फिर जाता है। शहजाद अकबर का गालिबन उसी तरफ इशारा है। हतमी नाम उन्होंने नहीं लिया, इसलिए पूरी तफसील आपके सामने उसकी भी रखेंगे। तो सबसे पहले हम अमरीकी खबर की तरफ आते हैं। अमेरिका में पिछले 20 घंटे के अंदर, जब हम अभी आपसे बात कर रहे हैं तो रफली पिछले 20 घंटे के अंदर 3 मुख्तलिफ जगहों पर दहशतगर्दी से रिलेटेड जो है वो हमले हो चुके हैं। सबसे बड़ा जो हमला हुआ है वो न्यू ओरलिन्स में हुआ है, और वहाँ पर एक शख्स ने, जैसे पाकिस्तान में वीगो डाले होते हैं उनको यहाँ ट्रक कहा जाता है। इवन जो लैंड क्रूजर्स हैं पाकिस्तान में, फॉर्चूनर हैं, इस तरह की तमाम बड़ी गाड़ियों को अमरीकी ट्रक कहते हैं। हम तो ट्रक उसे बड़े लोडिंग वाली व्हीकल को कहते हैं, जो बड़े बड़े बसें और ट्रक हैं। लेकिन अमेरिका में जो एसयूवीज हैं बड़ी, या ये डबल कैबन जो वीगो डाले की तरह के डाले होते हैं, इनको अमेरिका के अंदर ट्रक कहा जाता है। तो इस एक ट्रक को अमेरिका की ज़ुबान में, या आप अपनी ज़ुबान में वीगो डाला कह लें उसे, उसको रेंट पर लिया गया। और नाम उस शख्स का जो एफबीआई बता रही है वो शमसुद्दीन जब्बार है। उसने इस ट्रक को न्यू ऑरलिन्स में, जब न्यू ईयर की लोग पार्टी कर रहे थे, उनके ऊपर चढ़ा दिया। 15 लोगों के मरने की इतलात हैं इस हमले में, और 36 के करीब लोगों के शदीद ज़ख्मी होने की इतलात हैं। अभी उनमें से कितने लोग बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो शमसुद्दीन जब्बार हैं, ये अमेरिका में ही पैदा हुए, टेक्सास में यहीं पले बड़े, और 2007 से लेकर 2020 तक ये अमेरिकी फ़ौज में भी काम करते रहे। 7 से 15 तक ये एक्टिव ड्यूटी करते रहे। एक्टिव ड्यूटी का मतलब होता है कि फ्रंट लाइन पर या एक्टिवली सर्व करना। और 15 से 20 तक ये जाहिर है एक्टिव ड्यूटी पर नहीं थे, लेकिन यूएस मिलिट्री के साथ ही मुंसलिक रहे। ये इराक में भी, या शायद गालिबन अफगानिस्तान में डेफिनेटली ये सर्व करते रहे हैं। गालिबन 1 साल या उससे कम अरसे के लिए इन्होंने अफगानिस्तान में भी सर्व किया है। अभी हतमी तौर पर नहीं पता कि इनके इंसिस्टर्स कहाँ से हैं। ये खुद तो अमेरिका में ही पैदा हुए, यहीं पले बड़े, लेकिन उनका नाम, उनकी जब तस्वीर आई है मीडिया पे, उसको अगर देखा जाए तो शायबा पड़ता है कि कहीं इनका ताल्लुक जो है वो बर्रे सगीर से ना हो, सब कॉन्टिनेंट से ना हो। पाकिस्तानी नाम तो नहीं लगता, लेकिन बहरहाल फिर भी अभी हतमी तौर पर कुछ कहना कबल वक्त है। अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बहुत ही बेरहमाना किस्म का ये हमला था, जिसके अंदर लोगों को ट्रक के नीचे कुचल कर मार दिया गया। अब आपके सामने दूसरी खबर रखते हैं। दूसरी खबर भी अमेरिका से ही है, और वो जो सदर ट्रंप का होटल है, होटल ट्रंप, वो लॉस वेगस में है। उसके सामने भी एक ऐसे ही किराए पर ट्रक लिया गया, लेकिन ये वाला ट्रक जो था ये टेस्ला का, जिसे साइबर ट्रक कहते हैं, जो एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला है, उनका जो ट्रक है। ट्रक दोबारा मैं आपको समझा दूं कि ये पाकिस्तानी वीगो डाले की तरह के डाले को भी यहाँ ट्रक कहा जाता है। तो वो जाकर खड़ा किया गया। उसमें आतिशबाजी का सामान रखा हुआ था उसके पीछे, लेकिन उसके नीचे कोई बम भी लगाया हुआ था, और बिल्कुल उसको वहाँ ले जाकर फाड़ दिया गया। और जब वो बम फटा तो उससे उस ट्रक को तो चले जो नुकसान उसके अंदर होना था, लेकिन ट्रक गालिबन इतना ज़्यादा मजबूत था, क्योंकि वो जो टेस्ला का ट्रक है वो बड़ी मोटी चादर के साथ बना हुआ है। आप उसे देखते भी हैं सड़क पर चलते या कहीं पार्किंग लॉट में खड़े, तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो बहुत ही हैवी मेटल के साथ बना हुआ है। तो उसने उसको वो जो एक्सप्लोजन था उसको उसने साइडों के ऊपर फैलने नहीं दिया, बल्कि वो जो भी एक्सप्लोजन हुआ वो ऊपर को गया, जिससे नुकसान ना हो सका। और जो ट्रंप होटल के सामने जहाँ ये पार्क था, इवन होटल के शीशे तक ना टूटे, हालांकि बहुत ही हैवी किस्म का एक्सप्लोजन था।
मीडिया ने इनिशियली जो खबरें दी वो तो आपको पता ही है कि मीडिया को एलन मस्क के साथ खासी परेशानी है, और उन्होंने खबर ये दी कि टेस्ला का जो ट्रक था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, ये चार्जिंग के साथ चलती है, इसके अंदर इंजन नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वो फट गया, जैसे उसकी बैटरी फट गई हो या वो खुद से फट गया हो। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद पता चला कि नहीं, उसके अंदर बम था, वो बम की वजह से फटा है, वो खुद से कोई टेस्ला के ट्रक ने जो है वो एक्सप्लोजन उसका नहीं हुआ। अब सोचिए, अगर इसके अंदर बम ना रखा होता और ये खुद से फट जाता तो फिर लोग डरते टेस्ला का ट्रक खरीदते हुए, तो टेस्ला का स्टॉक तो जो है वो एकदम क्रैश कर जाता, एलन मस्क को शदीद नुकसान होता। इसीलिए वो बहुत गुस्से में है, और मीडिया को, लफाफा मीडिया वो भी कह रहे हैं अमेरिका के अंदर, और कह रहे हैं कि जानबूझकर खबर ऐसी दी जा रही है, ये नहीं बताया जा रहा कि उसके अंदर बम था। लेकिन अल्लाह की करनी, जैसे जिसको चाहे अल्लाह इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। अब जब खबरें सामने आ रही हैं और वीडियो सामने आ रही है, तो पता ये चल रहा है कि अगर ये बम धमाका किसी और व्हीकल में होता तो शायद नुकसान इससे कई गुना ज्यादा होता। टेस्ला का ये ट्रक क्योंकि बहुत ही स्टेबल था, इसकी चादर बहुत मोटी थी, बहुत स्ट्रांग था, तो इसने कर्टेल किया उसको, और वो जो एक्सप्लोजन था वो ऊपर की सिमत गया, साइडों की तरफ ना फैल सका, जिससे जानी नुकसान भी वहाँ पर ज़्यादा ना हो सका और वैसे भी माली नुकसान भी ज़्यादा ना हो सका, और ट्रक टेस्ला का जो है वो उसके बावजूद इंटैक्ट रहा। तो असल पूरी कार्रवाई तो मीडिया की थी कि किसी तरीके से एलन मस्क का इसमें से बुरा नाम निकाला जाए, लेकिन उसको इसमें से भी फ़ायदा हो रहा है। अब पूरा सोशल मीडिया उसके ट्रक की जो है वो तारीफ़ें कर रहा है। तीसरी खबर जो है वो न्यूयॉर्क से है। न्यूयॉर्क में एक नाइट क्लब के अंदर फायरिंग हुई है। ये अभी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इससे 1 घंटा पहले की ये खबर है, तो अभी तक इसके बारे में कुछ हतमी तौर पर नहीं पता किसने फायरिंग की है, कितने लोग उसके अंदर अगर जान से गए। ये पता चला कि 11 लोगों को गोलियां लगी हैं अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक। क्वींस का इलाका है न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर ये नाइट क्लब है जिसके अंदर गोलियां चली हैं। अमरीकी वक्त के मुताबिक बुध की रात तकरीबन 11:30 बजे रात को ये वाक़या हुआ है। तो ये 3 वाक़े एक ही दिन में, जनवरी की 1 तारीख को तीनों वाक़यात आप ये कह लें एक ही तारीख में, एक ही दिन में, न्यूयॉर्क से लेके, इसे ईस्ट कोस्ट कहते हैं, उससे लेके ऑल द वे वेस्ट कोस्ट लॉस वेगस में, और फिर न्यू ऑरलियंस में ये जो वाक़यात हुए हैं और इसमें जाने गई हैं, इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, डेफिनेटली अमेरिका को भी हिला के रख दिया। अब जैसे ही ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और शमसुद्दीन जब्बार का नाम आया, ज़ाहिर है मुसलमान का नाम आया, या नाम से कम अब पता नहीं है मुसलमान हैं कि नहीं, लेकिन नाम से तो यही लग रहा है कि मुसलमान है। और फिर उन्होंने आईसिस का झंडा भी उस ट्रक के ऊपर लगा रखा था, इसने शमसुद्दीन जब्बार ने। तो इन हालात में लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर वही जो इस्लामोफोबिया है, फौरी तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत जो है उसका इजहार करना शुरू कर दिया, और इस्लाम को, मुसलमानों को एक्सट्रीमिस्ट कहना शुरू कर दिया। ऐसे हालात में सोचिए कौन डट के खड़ा हुआ और किसने मुसलमानों का दिफा किया। उनका नाम है रिचर्ड ग्रैनल। रिचर्ड ग्रैनल ने एक बहुत ही पावरफुल ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं और मुसलमान भी इनको एक्सट्रीमिस्ट ही कहते हैं। अभी चंद दिन पहले तक पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन और पाकिस्तान का लफाफा मीडिया रिचर्ड ग्रैनल पर सिर्फ इसलिए हमला कर रहा था कि उसने फ्री इमरान खान का नारा क्यों लगा दिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पाक पैक है, जिसको अब तोड़ने की चौधरी निज़ामुद्दीन ने कोशिश शुरू की है, और जो अदील राजा साहब की खबर थी कि कुछ लोगों को अमेरिका से बुलाया गया है और उनके साथ मीटिंग्स की गई हैं और उनके ज़ुम्मे ये लगाया गया है कि आप एक पैरेलल पाक पैक बनाएं। अब उन लोगों के जब हमने ट्विटर अकाउंट को चेक किया है तो पता चला है कि वो वाकई पाकिस्तान में हैं और वाकई नून लीग की गवर्नमेंट के और चौधरी निज़ामुद्दीन के वो गेस्ट हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।